गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज हम द रोड नॉट टेकन क्लास 9th बी हाइव बुक का पार्ट 2 कवर करेंगे। दैट इज़ द लास्ट 2 स्टैंजास। अगर आपने पहले 2 स्टैंजास मेरी फर्स्ट वीडियो में नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए एंड लेट्स कंटिन्यू विद इट। थर्ड स्टैंजा बिगिंस हेयर and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So guys, अब आप देखोगे there is a change of tone. आपकी टोनल क्वालिटी जो होती है, मतलब आप कैसे बोल रहे हो, तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे भी मूव ऑन रॉबर्ट फ्रॉस्ट चेंजेस हिज टोन। कैसे देखते हैं, देखो, इफ आई स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द थर्ड स्टैंजा एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, आपको वर्ड बाय वर्ड समझना है दैट व्हाट ईच वर्ड मीन, राइट। तो बोथ का मतलब यहाँ पे बोथ की रेफरेंस दी गई है टू रोड्स से विच हैव बीन मेंशन्ड इन योर पोम। ठीक है, हम स्टार्टिंग से अब तक वी आर टॉकिंग अबाउट 2 रोड्स। तो यहाँ पे जो वर्ड बोथ है, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट वर्ड विच सिग्निफाइज 2 रोड्स। दैट मॉर्निंग, इससे हमें क्या पता लगता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जंगल में या फॉरेस्ट में एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा जिस टाइम सुबह हो रही है, राइट। इक्वली ले मतलब जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को दोनों रोड्स ही बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही कन्विंसिंग और बहुत ही फेयर लग रही थी। दैट वाई ही वॉज सो परप्लेक्स्ड इन डिसाइडिंग दैट विच रोड ही शुड चूज टू ट्रैवल अपॉन। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। अब देखिए, अब एक चेंज ऑफ, आप मान सकते हैं थोड़ा सा चेंज ऑफ सीन है। कैसे, आप देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब दोनों रोड्स को एनालाइज कर रहा था कि इस पे जाऊं या इस पे जाऊं, ऑल्दो ही डिसाइडेड टू ट्रैवल अपॉन द सेकेंड रोड, राइट, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। तो गाइज, जैसे ये लाइन आती है, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, इट मीन्स कि वहाँ पे कुछ सूखी पत्तियाँ थी जो ब्लैक कलर की हो गई थी। सूखी पत्तियाँ आपने देखी होंगी ऑटम सीजन पे, जो लीव्स होती हैं बहुत ही ब्लैकिश ब्राउनिश कलर की सूख जाती है। सो इससे पढ़ के हमें क्या पता लगता है दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एनालाइजिंग बोथ द रोड्स, राइट। तो वहाँ वो हमें बताते हैं कि दोनों रोड से ही किसी बंदे ने उस टाइम ट्रैवल नहीं किया था। और ये हमें कैसे पता लगता है, व्हेन ही राइट्स इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। नो स्टेप का क्या मतलब है, देयर वर नो फुटप्रिंट्स, जिससे हमें ये पता लगे कि इस रोड से ज़्यादा ट्रैवल किया गया या इस रोड से कम ट्रैवल किया गया, राइट। हैड ट्रॉडन ब्लैक मतलब जो लीव्स थी वो ब्लैकिश येलोइश, या आप कह सकते हैं सूखे हुए जो पत्ते होते हैं उनकी तरह हो गई थी। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। कहता है जो दूसरी रोड है विच ही डजंट चूज, है ना, जो उन्होंने चूज नहीं की थी, कहता वो मैंने किसी और दिन के लिए रखी है। सी गाइज, ये आयरनी ऑफ लाइफ, दिस इज कॉल्ड द आयरनी ऑफ लाइफ। आपको लाइफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, आपको लाइफ बहुत सारे वेज प्रोवाइड करती है, बट यू नो गाइज, दिस इज लाइफ। आप एट अ टाइम, एट अ पॉइंट सिर्फ एक ही रोड, एक ही पाथ, एक ही वे को सेलेक्ट एंड travel upon. Next he says, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So now Robert Frost, he is a little upset because he knows कि देखो, जब वो एक रोड से ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, ही ऑलरेडी नोज द फैक्ट कि आगे वो रोड किसी और रोड के साथ कनेक्ट होगी, फिर फर्दर ऑन ये जो सीरीज है वो चलती जाएगी। तो ही इज़ कन्फ्यूज एंड ही इज़ अ लिटिल अपसेट अबाउट द फैक्ट। कहता है कि पता नहीं यार, मैं कभी उस रोड से वापस आ भी पाऊंगा या नहीं आऊँगा, क्योंकि नोइंग फॉर द फैक्ट कि वे लीड्स ऑन टू वे, I doubted if I should ever come back. So he is in a stage of, vague. VAGUE. It means that he is doubtful of the fact कि शायद वो कभी वापस आएगा या नहीं आएगा, because way leads on to way. हो सकता है जिस रोड से उन्होंने ट्रैवल कर रहे हो या करना हो वो आगे किसी और से कनेक्टेड हो, फर्दर वो और भी कनेक्टेड हो। सो गाइज, यू नीड टू रिमेंबर वन पॉइंट दैट लाइफ इज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड इवेंट्स। आपको नहीं पता होता कि आपने एक path choose किया, then it connects to some another path, right? So let's move forward.
guys, let's move on to the fourth stanza. That's the concluding stanza of the poem, The Road Not Taken. So Robert Frost says, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Guys, Robert Frost says कि जब वो बहुत सालों बाद बूढ़ा हो जाएगा, when after years and years he'll get old, तो वो जब ये पूरी अपनी स्टोरी किसी को सुनाएगा, है ना, to any anonymous person, जब वो किसी को सुनाएंगे तो कहते हैं I shall be telling this with a sigh. कहते हैं मैं, अब देखो अगर मैं सिर्फ लिटरल मीनिंग आपको साय का बताऊं, दैट मीन्स सैड, अपसेट, राइट. बट गाइज यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, that this very poem is open to interpretations. आप आज मेरी वीडियो देख के शायद ये पोएम को अच्छा समझ पाए, कल को आप हंड्रेड्स ऑफ ऐसी वीडियोस शायद और देखें कभी अपनी लाइफ टाइम पे, आपको टीचर्स भी बताएंगे. लेकिन गाइज एक बात याद रखो, दैट दिस पोएम इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन. जितनी बार आप या जितनी वीडियोस या जितनों के आप ऐसे लेक्चर्स सुनोगे, वो सब जो उनको लगता है, जो उनका पर्सपेक्टिव है, वो उससे बताएंगे. शायद कल परसों आपकी टीचर ने या इन फ्यूचर उन्होंने आपको कुछ और बताया हो. तो गाइज कोई भी गलत नहीं है. दिस पोएम इज वेरी मच ओपन टू इंटरप्रिटेशंस बिकॉज वी डोंट नो, वी रियली डोंट नो कि एक्चुअली में व्हाट हैज़ हैपेंड. ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है, दैट द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द फोर्थ स्टैंजा, दैट इज आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. मे बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो शायद थोड़े से अपसेट थे, थोड़े से सैड थे इस फैक्ट से दैट द रोड ही चोज was right or wrong. ये बात हमें कैसे पता, right guys? तो आपको ये बात याद रखनी है that the word sigh does not only means here sad. हो सकता है उनका मूड थोड़ा सा चेंज हो गया हो, because in the further lines he says two roads diverged in a yellow wood and I took the one less traveled by. यहाँ पे एक poetic device है repetition. प्लीज मार्क इट. आई दो बार रिपीट हुआ है लास्ट थर्ड एंड सेकेंड लाइन में. प्लीज मार्क इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस. सी, रेपिटेशन का मतलब होता है जब आपके कुछ वर्ड्स या कुछ लाइन्स या कुछ फ्रेजेस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं. तो आप यहाँ देखो, व्हेन वी कंक्लूड द पोम, नाउ वी आर एट द टर्मिनेशन ऑफ दिस पोम. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज दैट I took the one less traveled by. वो ये बताना चाहते हैं कि मैं दुनिया से अलग होके चला. I did not run in a rat race. I did not. Because आज के टाइम में क्या है, अच्छा उसने वो किया मैं भी वही करूँगा, अच्छा उसने वो ड्रेस ली, I'll also purchase that. विदाउट वंडरिंग कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है. और शायद लास्ट जो आपका स्टैंजा है सिग्निफाई करता है जो आपको फर्स्ट स्टैंजा में वेर इन ही सेज लॉन्ग आई स्टूड, क्यों वो वहाँ घंटे खड़ा रहा. नहीं तो हम कहते हैं ना कि यार तू तो पागल है, एवं ही सोचे जा रहा है, इतना क्या सोचने की जरूरत है, ले और काम खत्म कर. That's why Robert Frost is one of the most renowned poets of the times. ऐसे ही नहीं, उन्होंने इतनी significant poem लिख दी. And फिर मैं आपको कहूँगी that this is not just a piece of poem. It is all about decision, choices, confusion, perplexion, everything. Then he says, I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Further, Robert Frost concludes the poem by saying कि यार मैंने वो रोड ली जो बहुत ही लेस ट्रैवल्ड बाय थी, राइट, जहाँ से बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था. ठीक है, एंड देन यू नीड टू रिमेंबर ही सेज दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. कहता है उस रोड को लेने से मेरी सारी इंटायर लाइफ जो उसके बाद थी चेंज हो गई. अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा, यार ऐसा क्या उस रोड पे ट्रैवल कर लिया जो उसकी लाइफ चेंज हो गई. Guys, you need to remember this one thing, that life is a continuous journey. Life जो है वो चलती रहेगी, it will never stop. You know, life throws up a lot of opportunities to you. हर कदम पे, हर point पे, हर footstep पे you are given a opportunity. Now it's up to you कि आप उसको कैसे catch up करते हो, right guys? And
coming to this poem is a significant piece of writing because रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आपको 4 स्टैंजास की पोम में ये बताया है that you need to be very careful and thorough while making any choice or taking decisions in your life, because कोई मजाक नहीं है. And one very important point you all need to remember while preparing this poem is decisions shape your life altogether differently. So you need to be very careful while taking decisions in your life or while making choices in your life, because एक गलत decision या एक गलत choice can destroy, can harm your entire life. So ending or concluding this poem on a note that आप इसको सिर्फ जस्ट फॉर अपने आंसर्स मत प्रिपेयर करो, इंस्टेड इम्प्लीमेंट दिस इन योर लाइफ. शायद जो मेरी ये वीडियो देखेंगे वो शायद 7th 8th 9th 10th 11th 12th के होंगे, बच्चे होंगे, लेकिन दिस पोम इज जस्ट नॉट फॉर किड्स, इट्स फॉर एवरीवन. इवन दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स. I have already included this in my favorites list. So you must include this in your favorites. Further, आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो. आपको कोई लाइन का मतलब समझ ना आया हो या फिर आपको इसके आंसर्स चाहिए, आपको कोई पर्टिकुलर लाइन की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. आई विल मेल टू यू दैट आंसर, राइट गाइज. और आप मेरे से ऐसे कितने चैप्टर्स और कितने पोम्स चाहते हैं कि मैं वो एक्सप्लेन करूँ ऑफ एनी क्लास, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू गाइज.